शुरू कर दो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छीना, लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, धन के गुण की मैं क्या कहूँ, इन अवगुण परे ते गुण, महमत कहे इन दुल्हे पर, मैं वारी वारी दुल्हन, महमत कहे इन दुल्हे पर, मैं वारी वारी दुल्हन। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम, ब्रजे सरूपेण पुरापि जातम्, प्रवेश्य प्राप्तम् प्रिय प्राणनाथम्, परे सपूर्णम् सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जाता, सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता, विज्ञानदाता निज धर्मधाता, दिनैक बन्धु शरणं प्रपद्ये, दिनैक बन्धु शरणं प्रपद्ये। श्री महामत कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। अब कहूँ फेर के मूल मिलावे की बीतक, जैसी आज्ञा धनी की सो बाता बुजरक, पहले मूल अद्वैत में भूम जहाँ इसका, तहाँ प्रेम रब्द में भया हुक्म हक, यह खेल देखने की इच्छा उपजाई दोए, अक्षर और संयन को आदि अनादि फल कयो सोए, ताके तीन तकरार कहे सो भय तीनों इंड, ताकि वितक जुदी जुदी माया मिथ्या नट ब्रह्मांड, माया मिथ्या नट ब्रह्मांड, ताके तीन तकरार कहे। साक्षात परब्रह्म परमात्मा
सच्चिदानंद चिद्घन स्वरूप राजश्यामा जी, श्रीमद वित्तक साहेब, परम आदरणीय परम पूजनीय गुरुजी श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय के सभी धर्म प्रचारक प्रचारिकाएं, साधक साधिकाएं, साधनालय परिवार, ट्रस्टीगण, साथ ही विभिन्न सामाजिक संजाल के माध्यम से हमारे से जुड़े हुए सद्धर्म प्रेमी, धर्म अनुरागी, धनी के लाडले धामस्त सुंदर साजी, आप सभी के श्री चरणों में यथा योग्य सभक्ति प्रेम प्रणाम करना चाहती हूँ। प्रणाम। परमादरणीय सुंदर साजी, महीना व्यापी रूप में आयोजित श्रीमद वित्तक चर्चा के आज हम तीसरा दिन के प्रसंग में उपस्थित हुए हैं। स्वामी श्री लालदास महाराज जी वित्तक प्रारंभ करते हैं शास्त्रों का प्रमाण देते हुए। अब अपनी वित्तक से प्रारंभ कर रहे हैं। अपनी वित्तक अर्थात मूल मिलावा की वित्तक, मोमिनों की वित्तक, ब्रह्म सृष्टियों की वित्तक। ये हमारी अपनी वित्तक है, आत्मा की वित्तक है। इस संसार बनने से पहले हम कहाँ थे, कैसे थे, क्या करते थे और संसार में क्यों आए, संसार बना किस कारण के लिए, ये सारे प्रसंग हम कल के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे। जब सृष्टि बनी ही नहीं थी, संसार था ही नहीं, इस संसार में न सत था, न असत था, न दिन न रात, न सूर्य न चंद्र, न सुख न दुख, न संयोग न वियोग, कुछ भी नहीं था, अर्थात संसार ही नहीं था। उससे पहले पहले की हमारी वित्तक, अपनी वित्तक हम श्रवण कर रहे थे। सच्चिदानंद चिद्घन स्वरूप परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धाम धनी राज्य महाराज ने अपना प्रेम का महत्व समझाने के लिए और अपनी पातशाही, अपनी साहेबी दिखाने के लिए अपनी ब्रह्मात्माओं को कुछ समय अपने से दूर रखने के लिए एक सुंदर प्लानिंग बनाया। जैसे कि कल श्रवण कर रहे थे, हर दिन की भांति कूटस्थ अक्षर ब्रह्म, अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा के दर्शन के लिए आए तो अक्षर ने ब्रह्मात्माओं को देखा, ब्रह्मात्माओं ने अक्षर ब्रह्म को देखा। एक आपस में जैसे दोनों ने देख लिया एक दूसरे को, देखते ही दोनों के हृदय में ये ख्याल आया कि यह अक्षर ब्रह्म कौन है, इसका खेल कैसा होता है, वो जानने की इच्छा ब्रह्मात्माओं के हृदय में आया। और अक्षर के हृदय में भी वही बात आई कि ये जो दिख रहे हैं ये कौन है, क्या करते हैं, इनके अंदर कैसी लीला होती है, वो जानने की इच्छा अक्षर ब्रह्म को भी हुई। पता नहीं था अक्षर ब्रह्म को, अक्षरातीत के महल में प्रेम ईसक वर्तत सो शुद्ध अक्षर को नहीं किन विद केल करत। जो प्रेम की लीला होती है, जो ईसक की लीला होती है, वो अक्षर ब्रह्म को पता नहीं। अक्षर ब्रह्म तो ज्ञान का स्वरूप है, वो बाल लीला करते हैं। प्रेम की लीला अक्षर ब्रह्म को भी पता नहीं था। हमारे विषय में, हम ब्रह्मात्माओं के विषय में स्वयं कूटस्थ अक्षर ब्रह्म, जिनके द्वारा विशाल विशाल ब्रह्मांड की रचना होती है, ऐसे अक्षर ब्रह्म को भी हमारे विषय में पता नहीं था और हमें भी उनके विषय में पता नहीं।
तो दोनों को एक आपस में परिचय कराने के लिए, अर्थात अक्षर ब्रह्म को हमारे विषय में जानकारी देने के लिए और हमें अक्षर ब्रह्म के विषय में जानकारी देने के लिए अब परब्रह्म परमात्मा राज जी महाराज ने बहुत सुंदर प्लान बनाया, एक आपस में देखा देख करा दिया। जैसे ही अब देख लिया, ब्रह्म आत्माओं ने राज्य से 1000 साल पूछना प्रारंभ किया, करते करते सुबह 9 बजे देखा था। अब 9 बजे के बाद ये हृदय में इतना हलचल होने लगा, ब्रह्म आत्माओं के हृदय में इतना हलचल होने लगा कि अक्षर ब्रह्म के विषय में जानने की जिज्ञासा पैदा हुई। तो करते करते 3 बजे तक यही जिज्ञासा थी। जैसे राजी महाराज ने पूछा तो आज कहाँ जाना है, तो सीधा बताया आज तो कहीं नहीं जाना, अक्षर ब्रह्म के खेल देखने के लिए जाना है। बार बार मना किया रामधनी ने, लेकिन बार बार जिद किया हमने, बार बार जिद कर लिया। अब हमारी जिद के आगे राज्य का कुछ नहीं चला। तो अब राज्य कहते हैं देखना ही है ना, मैं बार बार सावधानी करा रहा हूँ, तुम भूल जाओगे, सब कुछ भूल जाओगे, वहीं जाकर के संसार को ही अपना घर बनाओगे, अपने इष्ट बनाओगे, वहीं जाकर के मैं स्वयं आता हूँ। सबसे पहले मैं श्यामा जी को बेचता हूँ, मैं स्वयं आता हूँ और परमधाम की बात बताता हूँ, लेकिन तुम लोग होश में नहीं आओगे। हादी मीठे सुकन हक के कहेगा तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोए सी, पर होश में ना आवे कोई। श्यामा जी हादी सदगुरु बनकर के आया करके तुम्हें परमधाम के विषय में रो रो करके सुनाएगी। तुम भी सुनते सुनते रोगे जरूर, जब तक सुनोगे तब तक तो हाँ सच है जैसा ही लगेगा, लेकिन तुरंत उसके बाद फिर बेहोशी छा जाती है, होश में नहीं आओगे, सब कुछ भूल जाओगे। बार बार मना किया, लेकिन हमने जीद पकड़ के बैठ लिया, देखना ही है। आप एक बार नहीं 100 बार परीक्षा करके देख लीजिए, लेकिन हम भूलने वाले नहीं है। तो तैयार हो जाओ ब्रह्मात्माओं, खेल देखने के लिए तैयार हो जाओ। अब देखना ही है तो अब मैं तुम लोगों को खेल दिखाऊंगा करके राजी ने कहा। तो अब राजी कहाँ ले जा करके दिखाएंगे और कहूँ जाओ छिपोगे कि हमको करोगे दूर, कि इतने ही बैठे दिखाओगे धनी अपने हजूर, अपने ही पास रख करके दिखाएंगे आप, या कहीं दूर ले जा करके आप छिपोगे और दिखाओगे। तो राजी कहते हैं दूर कहूँ न जाऊंगा, तुम बैठो पकड़ चरण, खेल देखोगे तहीं तुम मिले सब मोमिन। कहीं दूर नहीं भेजूंगा, इकट्ठा तुम बैठो, मेरे चरण पकड़ के बैठो, मैं तुम लोगों को अपने चरण के तले रख कर के यही खेल दिखाऊंगा। तो मोमिन विचार करते हैं तो क्या भूलेंगे, भूलने का क्या डर है, तो कुछ नहीं भूलेंगे। मूल मिलावा में ले गए प्रथम भोम के, प्रथम गोल हवेली में लेकर के अब राजी महाराज ने ब्रह्मात्माओं को सुंदर बैठक में रख दिया। 12,000 ब्रह्मात्माएं 3 हार में होकर के बैठी है। अब बहुत सुंदर बैठक दिखता है, जिसको कहते हैं मूल मिलावा का बैठक। ऐसे बैठक बहुत सारे हैं दिव्य धाम में, लेकिन इसी बैठक को क्यों मूल मिलावा का बैठक करके कहा? तो प्राणनाथ जी वाणी में भी कहते हैं ना, सूरत एक राखिए मूल मिलावे माहे। हमेशा वही सुरता, अपनी सुरता को रखना मूल मिलावा में। ये बैठक बहुत सुंदर है, इसको मूल मिलावा करके कहा है, क्योंकि संसार में हम आए हैं तो इसी बैठक से आए हैं। अभी भी हमारा जो परात्म है, जो परम धाम का नूरी तन है, परम धाम का जो शरीर है, तन है, वो इसी बैठक में अभी भी बैठा है। हम वहीं बैठे हैं। जिस तरह से हम नींद में जाते, सपना में जाते हैं और हमारा शरीर अपने बिस्तर पर सोया रहता है और सपना में जाते हैं, हर जगह घूमते, नाचते, कूदते, दौड़ते हैं, जैसे जगते हैं,
तो जहाँ सोए हैं वहीं जगते हैं, अपने ही बिस्तर पर जगते हैं। वो बचपन में होता होगा, कभी खेलते खेलते कहीं बाहर ही सो गए हो, कहीं रसोई के अंदर ही, कहीं मम्मी के गोद में ही सोए हो, लेकिन सुबह अपने बिस्तर पर जागते थे। ये तो बचपन में ही होता था। बड़े होने के बाद जहाँ सोते हैं वहीं जगते हैं। इसी तरह से मूल मिलावा के वो सुंदर बैठक में हम बैठे हैं, वहीं से हमारी सुरता खेल में आई है। तो अब परम धाम में जैसे जगेंगे तो मूल मिलावा में ही अपने आप को पाएंगे, वहीं जगेंगे। इसीलिए इस बैठक को मूल मिलावा करके कहा है। इसीलिए हमेशा वहीं अपनी सुरता को लगाना, क्योंकि जगना वहीं है। ये सुंदर मूल मिलावा के बैठक में अब धनी ने रखा, बहुत सुंदर बैठक है। मूल मिलावा में तीनों हार, मूल मिलावा में तीनों हार, बैठी आत्मा 12,000, बैठी आत्मा 12,000। पहले हार में 2,000, दूसरी 4,000, पहले हार में 2,000, दूसरी 4,000, तीसरे हार में 6,000, मिलके 12,000। मूल मिलावा में तीनों हार। अब मूल मिलावा में 3 हार बना करके रख दिया, बैठे हैं। 2,000, 4,000, 6,000 सखियां बैठी है, और बीच में सिंहासन पर, कंचन रंग के सिंहासन पर राज श्यामा जी बैठे हैं। सुंदर श्रृंगार में सजे हुए हैं। इस समय का श्रृंगार है, हम सुबह सुबह अर्जी में बोलते हैं श्री राज जी का श्रृंगार, श्री राज ठाकुरान जी का श्रृंगार हम अर्जी में बोलते हैं। ऐसे तो परम धाम में हर समय हर पल श्रृंगार बदलता ही रहता है, नित्य नित्य नवले रंग। लेकिन जब संसार में आए ना, उस समय में ये श्रृंगार था। इसलिए मूल बाग, मूल बाग करके कहते हैं, मूल श्रृंगार है ये। तो अब राजी महाराज श्यामा जी कंचन रंग के सिंहासन पर बैठे हैं और सखियां बैठी है। फिर भी अब राज्य फिर सावधानी करा रहे हैं, देखना तुम लोग भूल जाओगे, 3 चीज भूल जाओगे। तुम परम धाम को भूल जाओगे, अपने आप को भूल जाओगे, और मुझे भी भूल जाओगे। तुम भूलोगे भूलोगे भूलोगे, मने किए हमको 3 बेर, तब हम मांग्या फेर फेर फेर। राजी ने 3 बार कहा भूलोगे भूलोगे भूलोगे। हमने 3 ही बार कहा नहीं भूलेंगे नहीं भूलेंगे नहीं भूलेंगे। जो बात 3 बार कहते हैं ना, वो बात पक्की होती है। राजी महाराज ने 3 बार भूलोगे भूलोगे करके कहा, तो डर भी लगा। हाँ, राजी बार बार भूलोगे भूलोगे कह रहे हैं, कहीं भूल तो नहीं जाएंगे? सच में भूल गए तो? हमने तो अपना जिद पकड़ लिया, हमें विश्वास है हम नहीं भूलते, लेकिन कहीं भूल गए तो? राज्य की बात तो झूठी नहीं होती है, भूल गए तो क्या करेंगे करके सलाह किया। एक ने ऐसी शंका जब रखी तो दूसरी कहती अरे क्या भूलेंगे, अकेले थोड़ी जा रहे हैं, पूरा हमारा जमात जा रहा है। तो अगर एक ने भूला तो दूसरा याद दिला देगा। क्या है, मैं भूली तो तू मुझे दीजिए पल में बताए, तू भूली तो मैं तुझे देऊंगी तुरंत जगा, तू भूलेगी तो मैं जगा देती हूँ, मैं भूली तो तू मुझे जगा देना। क्या है? तो हाँ चलो ठीक है, नहीं भूलेंगे, विश्वास के साथ बैठे। अब राजी बता रहे मुझे देखो, मेरे चरण पकड़ो, तुम मेरे चरण तले बैठो, मैं दूर नहीं भेजूंगा, यहीं से तुमको दिखाऊंगा, मुझे देखो। अब कहीं से माया घुसेगी करके एकदम एक दूजी को अंग भर लग रही अंग अंग, एक आपस में गले मिलकर के सखियां बैठती हैं। जिस तरह से
वो अनार की कलियां, दारिम की कलियां कहते हैं। इसी तरह से एकदम मिलकर के सखियां बैठी है। डर बहुत है हृदय में, डर है कहीं भूल तो नहीं जाएंगे। अब भूल जाने के भय से न जाओ, चलो छोड़ देंगे, नहीं जाएंगे करके छोड़ दो, तो फिर देखने की इच्छा भी वैसा ही है। वो आज देखा ना, वो एक अक्षर ब्रह्म को एक नया पुरुष है, वो असजड़ दुख की खेल बनाता है। वो खेल कैसा होता है, वो दुख क्या चीज है। और राज जी बता रहे हैं तुम मुझे भूल जाओगे, मेरे से वियोग हो जाओगे, वो दर्द होगा, दुख होगा। तो धनी से अलग होने का दुख कैसा होता है, वो वियोग का दुख आज तक पता नहीं था। हमेशा संयोग ही संयोग, प्रेम ही प्रेम होने के कारण वो दर्द, वो विरह, उसको भी अनुभव करना है। सुख और दुख दोनों साथ साथ आया तो हम मजबूत बनते हैं, अंतस्करण परिपक्व बन जाता है। सुख ही सुख हमेशा हो तो अंतस्करण एकदम कमजोर होता है। तो आज तक हमने प्रेम ही प्रेम देखा है, सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, दुख का अनुभव नहीं है। तो वो जानने की इच्छा हुई, वो वियोग अनुभव करने की इच्छा हुई। एक तरह भूलने का भय है और दूसरी ओर खेल देखने की इच्छा है। दोनों भाव मिश्रित हो रहा है, हृदय में द्वंद्व चल रहा है, दोनों भावों का द्वंद्व चल रहा है। तो चलते चलते वो भाव ब्रह्मात्माओं के चेहरा में वो स्पष्ट दिखता है। वो दोनों भावों का मिश्रण एकदम चेहरा में आ जाता है। सुंदर चेहरा, सुंदर शोभा दिखती है। जिस तरह से एक लड़की जब उसकी शादी होने लगती है, दुल्हन बन जाती है, तो उसके हृदय में बहुत सारे विचार आते हैं। उस समय में उसके हृदय में ऐसा भाव आता है कि अपना घर छोड़ कर के जाने का दुख है, अपने परिवार, माँ बाप, अपने सभी सगे संबंधियों को छोड़ के जाना है, दूसरों के घर जाना है, दूर जाना है, जिसके साथ जान पहचान कुछ भी नहीं है। ये भय एक तरफ हृदय में सताता है, दूसरी तरफ अपना जीवन शुरू करना है, नए जीवन की शुरुआत है, नए लोगों से मिलना है। वो लोग कैसे होंगे, वो घर कैसा होगा, ये जिज्ञासा, ये उत्सुकता भी हृदय में रहती है। और ये दोनों भाव जब हृदय में द्वंद्व करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो एक अलग ही आभा चेहरे पर निकलती है। इसीलिए दुल्हन बहुत सुंदर दिखती है, दुल्हन का चेहरा बहुत सुंदर होता है, लालिमा निकलती है, नूर प्रकट होता है। इसी तरह से यही भाव ब्रह्मात्मा के हृदय में इस क्षण में है। तो उनके मुखार बिंद से एक लालिमा निकल रही है, जिस लालिमा के कारण मूल मिलावा का सुंदर बैठक है। बैठक बहुत सुंदर दिखता है, नूर ही नूर दिखता है, तेज ही तेज दिखता है। तो इस ब्रह्मात्माओं की ये शोभा जो है, इस क्षण की जो शोभा है, इस शोभा का एक बूंद ही जा करके बड़ी राम में दक्षिण के दिशा में नीर सागर बन जाता है, जिसका रंग भी लाल है। वो नीर सागर है ब्रह्मात्माओं की शोभा का सागर। तो इतना सुंदर मूल मिलावा का बैठक है, यहाँ बैठी है ब्रह्मात्माएं, भाव है हृदय में, खेल देखने की इच्छा है, भूलने का भय भी है। अब राजी सावधान कर रहे हैं, ब्रह्मात्माएं जा रहे हो, रेडी हो खेल देखने के लिए। आज का दिन, आज के दिन, इस दिन को याद करना सुंदर साथ जी, जरूर याद करना, कभी भूलना नहीं। परम धाम से खेल देखने के लिए हम आज ही आए हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ है। हम सपनिक ब्रह्मांड में होने के कारण बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन जागृत के हिसाब से समय ज्यादा नहीं हुआ है। सुबह 9 बजे अक्षर ब्रह्मा को देखा था और राज्य से प्रेम संवाद झगड़ा करते करते 4:30 हो गया है। और 4:30 बजे राजी महाराज ने अब कहा तैयार हो, खेल देखने के लिए रेडी हो जाओ। तो इधर हमारी ये दशा है, तो बेचारे अक्षर ब्रह्मा अक्षरधाम में यही सोच रहे हैं इनके अंदर क्या लीला होती है। आज तो अक्षर ब्रह्मा ने कल्पना के ब्रह्मांड बनाना
चिंतन करता अक्षर ब्रह्म करते रहे तो ठीक 4:30 बजे अक्षरादित परब्रह्म परमात्मा राजी महाराज ने अक्षर ब्रह्म के ऊपर एक फरामोशी का आवरण डाल दिया, जिसको हम अपनी भाषा में समझने के लिए कहें तो नींद का आवरण डाल दिया। मोह अज्ञान भर्म न कर्म काल और शून्य ए नाम सारे नींद के निराकार निरंजन, ऐसा नींद का आवरण मोह भरम ऐसा डाल दिया कि अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम में बैठे बैठे सपना में चले जाते हैं, नींद में जाते हैं। अक्षर ब्रह्म ने अपना वास्तविक जागृत का स्वरूप भूल दिया। अब भूलने के बाद वो चले गए, एक स्वप्निक ब्रह्मांड की रचना हुई है। इसको समझने के लिए जैसे कि हम सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाते हैं तो नींद आ रही है, अब सोएंगे करके बिस्तर पर गए, तब तक तो पता है मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, मेरा घर कहाँ है, बिस्तर कहाँ है, कैसा है, सब ज्ञान है। जैसे नींद आती है ना तो हम नींद आती है सो जाते हैं ना, सोने के बाद अब पता नहीं चलता है, हमें अपने आप का ज्ञान नहीं रहता है मैं कौन हूँ। चाहे हम बड़े बड़े पोस्ट में हो, चाहे हम अमीर हो, चाहे हम ज्ञानी हैं, जो भी हैं हम सब भूल जाते हैं, अपना परिचय नहीं रहता है, वो भ्रम आ जाता है, वो नींद ऐसे ही बना देती है। तो जागृत को तो हम भूल जाते हैं और हमारा जागृत का शरीर तो बिस्तर पर ही रहता है, लेकिन सपना का एक ऐसा ब्रह्मांड बनता है, वहां हमारा दूसरा ही शरीर खड़ा हो जाता है ना। हमने अनुभव की हुई बात है ना। हमारा जागृत का शरीर तो लेटा है बिस्तर पर, लेकिन सपना का दूसरा ही शरीर वहां खड़ा होता है, वो दौड़ता है और वो भी अकेला नहीं होता है बेचारा। हम अकेले क्या करते हैं सपना में, इसीलिए हम वहां जाकर के वही सृष्टि करने लग जाते हैं, वही घर बनाते हैं। सपना में हमारा घर भी तो होता है, वो घर थोड़ी जागृत से गया नहीं है, सपना में ही हमारा वो सपना का शरीर है ना जो खड़ा हुआ, वो ही बनाता है सब कुछ। और हम अकेले नहीं होते हैं, हमारे सगी संबंधी रहते हैं, हमारे सहेलियां दोस्त भी रहते हैं, और हमारे माँ बाप, हमारे बहन, हमारे भाई बहुत होते हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी तो हम कभी पशुओं को भी देखते हैं, हर चीज जीव जंतु जानवर सब होते हैं सपना में। ये कहां से गए हैं, जागृत से तो नहीं गए, हमने सपना में ही इन सब की सृष्टि की है, हमारे द्वारा ही रचना हुए हैं, हमारे सपना के शरीर से ही बने हुए हैं, और हमने वहां सुंदर ब्रह्मांड बनाया। कब तक चलेगा वो ब्रह्मांड, जब तक हम जगते नहीं तब तक चलेगा। सपना के हमारे दोस्त कब तक हैं, जब तक यहाँ हम जगते नहीं तब तक हैं। सपना में जो हमारी माँ थी, जो हमारे पापा थे, वो कब तक है, जब तक यहाँ हम जगते नहीं तब तक है। ये हमने अनुभव किया है, ये बात हमें पता है। ठीक इसी तरह से ये तो हुआ दृष्टांत, अब आइए सिद्धांत में। ठीक इसी तरह से जब अक्षरादित्य जी महाराज ने अक्षर ब्रह्म के ऊपर फरामसी डाला, अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम में बैठे बैठे सपना के ब्रह्मांड में चले गए। सपना का ब्रह्मांड बना, वो नींद के अंदर। सपना का ब्रह्मांड कहाँ होता है, नींद के आवरण के अंदर। सपना के ब्रह्मांड से बाहर निकलना हो तो वो नींद को तोड़ के निकलना है। इसी तरह से अक्षर ब्रह्म ने भी सपना की सृष्टि बनाई, सपना का ब्रह्मांड बनाया, वो नींद के अंदर, भ्रम के अंदर, जिसको विराट की भाषा में कहते हैं पंचमीक्षर समष्टि, उसके अंदर एक ब्रह्मांड बनाते हैं, सपना का ब्रह्मांड। अर्थात अक्षर ब्रह्म का एक सपना का शरीर खड़ा होता है, जिसको कहते हैं क्षर पुरुष। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा, अक्षरातीत पुरुष ने अक्षर
क्षर पुरुष। अब बेचारे क्षर पुरुष अकेले हैं, अब क्या करेंगे? उन्होंने भी अपने आप को जानना चाहा, लेकिन पता नहीं चला मैं कहां से आया हूँ, मैं कहां से पैदा हुआ हूँ, लेकिन उनको पता नहीं चला। वो नींद के विषय में पता नहीं चला, वो नींद के आवरण को पार करके जागृत तक पहुंच नहीं पाए। इसीलिए क्षर पुरुष ने विचार किया, मैं कौन हूँ ये जानने से अच्छा है एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ, मेरे जैसे हजार बनाता हूँ करके अब क्षर पुरुष सृष्टि करने लगे। अगर हम भी कभी अकेले एकांत में बैठ करके सोचने लगे वास्तव में हम कौन है? अभी तो प्राणनाथ जी ने बता दिया, ज्ञान दिया कि हम ब्रह्मात्माएं हैं, परम धाम से आए हैं, तो उसी के आधार पर हमें ज्ञान है। लेकिन अगर ये ज्ञान ना हो और ज्ञान होने के बाद भी क्या हमें अनुभव है हम ब्रह्मात्मा है? अगर हम एकांत में बैठ के सोचने लगे तो ये सृष्टि क्या है, हम कौन है, हम कहाँ से आए, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ शरीर तो छूट जाएगा, हम कहाँ जाएंगे करके अकेले में चिंतन करने लगे ना, कोई आंसर नहीं मिलता है। इसीलिए ऐसा होता है दिमाग, ये सब छोड़ो, शुरू करो अपना काम, भूल जाओ संसार में, लग जाते हैं संसार के काम में। इसलिए हम एकांत में चिंतन ही नहीं कर पाते हैं, समस्या का समाधान कोई रास्ता नहीं मिलता है। अगर ज्ञान हो, प्राणनाथ जी ने कहे अनुसार चले तो जरूर रास्ता मिलता है। निसंक बेशक इलमतार्तम ज्ञान मिला है तो इसीलिए रास्ता मिलता है, नहीं तो कोई ये उलझन सुलझाने वाला रास्ता नहीं मिलता है। इससे अच्छा है पागल हो जाएंगे, ये सोचते रहेंगे तो पागल हो जाएंगे। इससे अच्छा है संसार में भूल जाओ, एको हम बहुश्याम सृष्टि करो, इधर ही भूल जाओ। यही क्रम संसार का है, शुरू से ऐसा ही हुआ है। क्षर पुरुष ने अपने आप को नहीं जाना और छोड़ दिया और एको हम बहुश्याम सृष्टि करने लगे। अब सृष्टि तो मन से ही तो होता है। प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं, यामे महाविष्णु मन थे त्रिगुण ताथे थिरचर सब उत्पन्न। अब महाविष्णु क्षर पुरुष के मन से शेष नारायण भगवान प्रकट होते हैं, उनके मन से त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु प्रकट होते हैं और उनके ही मन से 14 लोक ब्रह्मांड और सारी सृष्टि 84 लाख योनियां यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। अब संसार चलने लगता है। तो सुंदर शाह जी संसार बनाया है हमारे लिए, हम ब्रह्मात्माओं के लिए, इस बात को मत भूलना। अब सृष्टि बन गई है, ब्रह्मात्माओं को इस संसार में लाना है, लाने के लिए ये सुंदर स्टेज तैयार हो गया है। अब यहाँ 84 लाख योनियां हो गए हैं, देवी देवता और राक्षस और मनुष्य और विभिन्न योनियां सब यहाँ होने लगे। और सत त्रेता और द्वापर कली ये 4 युग होने लगे। 4 युग क्रमशः बीतता गया। अब यहाँ सुंदर सुंदर घटनाएं होने लगे। भगवान विष्णु 24 अवतार धारण करके आने लगे। संसार बहुत सुंदर बनाया, लेकिन ये संसार बनाया मोह का बनाया, नींद का बनाया गया। ऐसा मोह, ऐसी माया है, इतनी शक्तिशाली है कि अब ये हर किसी को यहाँ अपने बस में कर लेती है। हर कोई अब माया के बस में होने लगा। कितने ज्ञानी ऋषि मुनि तपस्वी जो भी हो, माया अपने एक न एक हथियार से उसको अपने बस में कर लेती है। प्राणनाथ जी कहते हैं, एहना आउद अमृत रूप रस छल बल वल अकल अगिन कुटिल ने कोमल चंचल चतुर चपल। एहना आउद इस माया के हथियार है। क्या क्या है ये? 13 हथियार है। अमृत रूप रस छल बल वल अकल अगिन कुटिल कोमल चंचल चतुर। किसी ना किसी उपाय से माया हर जीव को अपने वश में कर लेती है, सब अपने अंदर कर लेती है। माया से कोई जीत करके, माया को जीत करके संसार में कोई आगे नहीं बढ़ पाया है। तो इतना सुंदर बनाया, अजीब है, अजीब समझ करके हम समझ ही नहीं पाते हैं। ऐसा भ्रम है, ये समझ में नहीं आता है।
संसार विचित्र है बोलते हैं, विचित्र है। जो सोचते हैं वो होता नहीं है। हमारे सोच से बहुत ऊपर की बात है, क्योंकि ये माया बनी ही है परमात्मा के शक्ति से। ये माया अति बलवंती उपनीचे मूल धनी थकी। मूल धनी पर ब्रह्म परमात्मा के द्वारा निर्मित है। इसीलिए ये संसार अच्छा कहूँ तो अच्छा भी नहीं है, बुरा कहूँ तो बुरा भी नहीं है। क्या है पता नहीं है। कुछ अच्छाइयाँ है, कुछ बुराइयाँ है। एक सत्य ये है, अगर जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम इस दुनिया में रोते हुए न आते। मगर एक मीठा सत्य यह भी है कि अगर यह जिंदगी इतनी बुरी होती तो हम जाते जाते लोगों को रुला कर न जाते। इसलिए ये जिंदगी कैसी है, कुछ खट्टा है कुछ मीठा है। ऐसे ही सुंदर संसार की रचना हुई है ब्रह्मात्माओं को दिखाने के लिए। अब यहाँ 4 युग बीत रहे हैं, सत्य त्रेता द्वापर कली, 24 अवतार हो रहे हैं। ऐसे संसार में ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाने के लिए लाना है। अब ब्रह्मात्माएं आने वाली है तो कब आएंगे, ये एक सैद्धांतिक विषय है, बहुत जटिल विषय है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना है सुंदर साथ जी। जब 4 युग हो रहा है, 24 अवतार भी हो रहे हैं, तो यहाँ का नियम है हर त्रेता युग में राम अवतार होता है, हर द्वापर युग में कृष्ण अवतार होता है, हर कलयुग में बुद्ध कल के अवतार होते हैं। अब यहाँ कितने बार ऐसे अवतार हुए देखिए। जब ये 4 युग 1000 बार व्यतीत होता है तो ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। सृष्टि जब हुई तब से अब दिन गिनना शुरू करिए। ब्रह्मा जी 1 दिन के पूरे हुए तो 1000 बार सत्य त्रेता द्वापर कली आया। ऐसे करके ब्रह्मा जी 2 दिन के हुए, 3 दिन के हुए, करते करते 1 महीने के हुए। कितने बार ये 4 युग आया, कितने बार ये अवतार हुए। ब्रह्मा जी 1 महीने 2 महीने करते करते 1 साल के हुए। 1 साल 2 साल करते करते ब्रह्मा जी 50 वर्ष के पूरे हो गए हैं। कितना समय बीत चुका है, 50 साल के पूरे हो गए हैं जब ब्रह्मा जी 51 में प्रवेश कर रहे हैं। आज 51 साल लग रहे हैं ब्रह्मा जी, तो आज पहला दिन है। ये पहला दिन व्यतीत होने में 1000 बार 4 युग बीतना है, लेकिन 27 बार बीत चुका है। सत्य त्रेता द्वापर कली 27 बार बीत चुका है। इतना समय हुआ और 28वां बार का अब सतयुग बीता, त्रेता युग बीता, अब द्वापर युग आने वाला है। ब्रह्मा जी का 50 साल बीत गया है, 51 वर्ष का आज पहला दिन है। पहला दिन का भी 28वां द्वापर आने वाला है। इसको थोड़ा ध्यान में रखें। ब्रह्मात्माएं परमधाम से खेल में कब उतरी है, ये टाइमिंग हम पकड़ रहे हैं। संसार के हिसाब से इतना समय बीत गया है, लेकिन परमधाम में 4.5 ही हुआ है, ज्यादा समय नहीं। क्यों? क्योंकि ये संसार स्वप्न का ब्रह्मांड है। हम जब सोते हैं ना थोड़ी देर, जागृत में तो ज्यादा समय नहीं होता है। कब नींद आई पता नहीं, कब सोए और सपना देखते हैं। इतना लंबा लंबा, बाप रे, बहुत सारी कहानी होती है। लेकिन जागृत के हिसाब से थोड़ा समय ही व्यतीत होता है। साइंस ने भी प्रूव कर दिया 3 मिनट से ज्यादा कोई सपना नहीं देखता है। जागृत के समय से बहुत ज्यादा सपना देखा तो 3 मिनट, लेकिन विचार करिए तो 3 मिनट ही लगता है क्या सपना में? कितना लंबा सपना देख करके जगते हैं।
सपना में समय ज्यादा होता है, जागृत में बहुत कम होता है। इसी तरह से संसार के हिसाब से ब्रह्मा जी 50 वर्ष के पूरे हुए, लेकिन परम धाम में तो वही है, सोई घड़ी सोई पल वही क्षण है। जागृत में समय ज्यादा नहीं बीता है। ब्रह्मात्माओं को मूल मिला में राजी महाराज ने खेल देखने के लिए रेडी किया। उसी समय अक्षर ब्रह्म के ऊपर फरामोशी डाला, उसी समय ये फटाफट संसार बन गया है और यहाँ पूरा सृष्टि का क्रम चल रहा है, नियम चल रहा है। तो अब आया 28वां द्वापर युग का नियम है, हर द्वापर में कृष्ण अवतार हुआ करता है। तो अब इस द्वापर में भी कृष्ण अवतार होने का समय हुआ है। तो राजी महाराज ने विचार किया कि ब्रह्मात्माओं को खेल में भेजना है, तो इनसे पहले तो मुझे ही जाना है, क्योंकि बच्चे जिद करते हैं कभी कभार कहीं जाने के लिए, बाजार घूमने के लिए, तो माँ बाप अकेले थोड़ी भेजते हैं बच्चों को, इस साथ साथ में ही लेके जाते हैं। इसी तरह से हमको खेल दिखाने के काजामती पहले पधारिया श्रीराज, हमको खेल दिखाने के लिए धामधनी हमारे से भी पहले आते हैं। ये प्लानिंग पहले से ही है, मूल मिलावा से ही है। इसीलिए परब्रह्म परमात्मा ने खेल बनाते समय मुझे भी जाना है खेल के अंदर, तो परब्रह्म परमात्मा कहाँ आएंगे? आने के लिए कोई योग्य पात्र भी तो होना चाहिए, कहाँ जाकर के आएंगे? क्योंकि परम नाम का वो नूरी तन तो आता नहीं है संसार में। जागृत का तो एक कण भी संसार में आया तो संसार ये सपना तो खत्म होता है। सपना देख रहे हैं हम, बहुत सुंदर सपना देख रहे हैं, अगर जागृत से आकर के कोई एक छोटा सा धागा हमारे कान में हिला दे तो हमारा सपना तो खत्म, हम तो जल जाते हैं। तो परम नाम का तो एक कण भी संसार में नहीं आता है, आया तो संसार खत्म, सपना खत्म। इसीलिए परम नाम का तन तो आता नहीं है और वहां से राज्य अपना कुछ जोश हवैसी भेजने वाले हैं, लेकिन आकर के संसार में कहाँ आए? इसके लिए एक योग्य पात्र भी तो होना है ना। हम किसी के घर जाते हैं तो कोई हमें बहुत स्वागत करता, आइए आइए घर में बैठिए करके कहता हो है, तो हम जाके बैठने देखते हैं तो कहाँ बैठे, इधर भी गंदा है उधर भी गंदा है, चेयर में बैठो तो पूरा धूल ही धूल है, उधर बैठो कहाँ बैठे हैं? ऐसे में 2 मिनट खड़े खड़े जाएंगे करके खड़े हो जाते हैं। बैठने के लिए कोई जगह भी होना चाहिए। तो स्वयं परब्रह्म परमात्मा आ रहे हैं तो पात्र तो चाहिए, ऐसा पवित्र चाहिए, ऐसा पवित्र पात्र, ऐसा निर्मल पात्र चाहिए। वो परब्रह्म परमात्मा प्रेम स्वरूप है, इसीलिए परमात्मा ने ऐसा पात्र चुना कि भगवान के 24 अवतारों में से सबसे उत्तम अवतार, जिसको प्रेम का अवतार कहते हैं, श्री कृष्ण अवतार को चुन लिया है। पता है मुझे संसार में जाना है तो इसी अवतार के अंदर जाना है करके पहले से ही राजी महाराज ने अपना ही नाम का अवतार संसार में करना प्रारंभ कर दिया है। अक्षरादित श्री कृष्ण ने अपना ही नाम से कृष्ण अवतार धरती में पहले से ही कर दिया है। वही कृष्ण अवतार, वो कृष्ण के अंदर भगवान विष्णु की शक्ति आकर के लीला करती है, तो वही कृष्ण नाम के अंदर स्वयं अक्षरादित श्री कृष्ण प्रवेश होकर के आते हैं। तो अब दुनिया वालों को कृष्ण तो कृष्ण वही पुराना वाला पहले पहले आने वाले कृष्ण जैसा लगता है। ब्रह्मात्माएं अपने धाम धनी को अक्षरातीत श्री कृष्ण को पहचानती है। इसलिए प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं, ब्रह्म लीला ढपी हती अवतारों दरमियान, ब्रह्म की लीला अवतार के बीच में ढक गया है। अवतार का नाम भी कृष्ण, ब्रह्म का नाम भी कृष्ण, वो कृष्ण इस कृष्ण के अंदर प्रवेश हो गए तो अब कौन पहचानेंगे? कृष्ण बोलते समय कौन कृष्ण है, कौन विवेचन करेगा? जबकि हमें इस प्रसंग को समझाते समय गुरुजी दृष्टांत देते हैं, जबकि कोई बोले आपको कि वो दूध का ग्लास लेके आओ करके बोलेगा, तो आप जाकर के क्या देखेंगे? वो ग्लास के अंदर, जिस ग्लास के अंदर दूध है वही तो लेके आते हैं ना। दूध का तो ग्लास नहीं होता ना,
ग्लास तो कांच का होता है, स्टील का होता है, लेकिन जिस ग्लास के अंदर दूध है वो दूध का ग्लास है। जिस ग्लास के अंदर पानी है वो पानी का ग्लास है। जिस बर्तन के अंदर सब्जी है वो सब्जी का बर्तन है। बाहर का चीज यहाँ बाहर के लिए, बाहर का नाम नहीं, अंदर जो चीज है उसी का नाम होता है। तो ठीक उसी तरह से कृष्ण बर्तन के अंदर परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ही प्रवेश हुए। तो अब कृष्ण कहते हैं तो ब्रह्म आत्माएं अक्षरातीत श्री कृष्ण को कृष्ण कहती है। कृष्ण करके पुकारने से संबंधी अपने श्री कृष्ण को पुकारते हैं, संसार वाले अपने ही संबंधी भगवान विष्णु को ही श्री कृष्ण करके पुकारते हैं। इस भेद को थोड़ा यहाँ समझना जरूरी होता है। रामधनी श्री कृष्ण अवतार में आने के लिए प्लानिंग है, तो अब ब्रह्म आत्माओं को कहाँ भेजेंगे? तो ब्रह्म आत्माओं को भेजना है श्री कृष्ण के साथ साथ आने वाली जो गोपियां है, ये प्रेम के अवतार है, ये प्रेम ही है, ये प्रेम के स्वरूपा है। जो ब्रज गोपियां श्री कृष्ण के साथ प्रेम लीला करती है, ये तो बहुत समय तक तपस्या करके, साधना करके, भक्ति करके तैयार हुआ जीव है। ये ऐसे सामान्य पात्र नहीं है। द्वापर युग में तो ब्रह्म आत्माएं आई, वो तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, शास्त्रों जानती भी नहीं थी, वो तो गंवार थी, ग्वालिन थी। लेकिन वो गंवार नहीं थी। पिछले जन्मों में उन्होंने बहुत ज्ञान लिया था, बहुत साधना किए थे पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। तो अभी ये प्रेम स्वरूपा बनकर के ब्रज गोपियों के रूप में आई है। और इन ब्रजवासियों, ये ब्रज गोपियों के चरण रज पाने के लिए बहुत सारे ऋषि मुनि तपस्वी भी लालायित होते हैं। इनका तो चरण रज भी दुर्लभ है। 60 वर्ष सहस्राणि मया तप्तं तपपुरा नंद गोप ब्रज स्त्रीणा पाद रेणुपलब्धये तथापि न मया प्राप्ता तासां वै पाद रेणवः। ब्रह्मा जी कहते हैं भृगु ऋषि को कि मैंने पहले वो नंद बाबा के आसपास ब्रज में प्रकट हुए जो गोपियां हैं, ब्रज वनिता है, उनके रज चरण रज प्राप्त करने के लिए 60,000 वर्षों तक तपस्या किए, फिर भी उनका चरण रज मुझे प्राप्त नहीं हुआ। इतने दुर्लभ है। ये प्रेमी आत्माएं हैं। ऐसी आत्मा तैयार हो रखी है। हर द्वापर युग में ऐसी आत्मा आते आते पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तैयार हुई है। तो अब ब्रह्म आत्माओं को इन ब्रजपदुओं के अंदर उनकी सुरता को प्रवेश कराना है। उससे पहले पर ब्रह्म परमात्मा ने इस कृष्ण अवतार को चुन लिया है। पहले भी कृष्ण अवतार हुआ करते हैं तो भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में आते हैं, लेकिन इस 28वां द्वापर में आने वाले कृष्ण अवतार कुछ अटपटे हैं, कुछ अलग है। अब यहाँ श्री कृष्ण के अंदर 3 शक्ति आती है। शास्त्रों में भी बताया है गोकुले मथुरायां च द्वारवत्वम अनुक्रमात् कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता तत्तत् भेदैन अनेकधा। गोकुल में लीला करने वाले, मथुरा में लीला करने वाले और द्वारिका में लीला करने वाले, ये कृष्ण के अंदर 3 भेद है, 3 अलग अलग शक्ति है। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे पर भेद न जाने कोई, नाम एक विध है सही पर लीला 3 विध होए। एक भेद वैकुंठ का, दूजा है गोलोक, तीसरा धाम अखंड का, कहत पुराण विवेक। विवेक पूर्ण रूप से बताया है। कृष्ण कृष्ण तो सब कहते हैं, लेकिन भेद समझ में नहीं आता है। एक शक्ति आई है वैकुंठ से भगवान विष्णु की, दूसरी शक्ति आई है गोलोक धाम से गोलोक के कृष्ण की, और तीसरी शक्ति आई है अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा की शक्ति आई है द्वापर युग के कृष्ण अवतार में, इस 28वां द्वापर युग के कृष्ण अवतार में। देखिए इस बात को कैसे समझे, थोड़ा आत्मसात करें।
श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं मथुरा के कारागृह में, वो भी रात को 12 बजे। प्रकट होते ही उनको पहुंचाया गया गोकुल में नंद बाबा के घर में। जब तक गोकुल में रहे श्री कृष्ण मथुरा कभी वापस आए नहीं, मथुरा में अपना पग रखा तक नहीं श्री कृष्ण ने। और जब गोकुल छोड़ करके 4 दिन के बाद वापस आऊंगा करके मथुरा चले गए, श्री कृष्ण कभी दोबारा गोकुल लौटे ही नहीं। वो 4 दिन कभी पूरा हुआ ही नहीं। जैसे गोकुल छोड़ के मथुरा गए तो उधर ही उधर लीला करने लगे। उस समय में हम भागवत के माध्यम से श्रवण करते हैं, उस समय में ब्रज गोपियां बिचारी वियोग में कितना तड़प रही है। यशोदा मैया, ब्रज गोपियां और श्री कृष्ण को अपने से प्राण से भी ज्यादा प्यार करने वाली राधा महारानी श्री कृष्ण के वियोग में कितनी तड़प रही है, कितनी रोती है, कितना विलाप करती है, रो रो करके श्री कृष्ण को विदा करती है। कृष्ण ने बोला 4 दिन की बात है, केवल 4 दिन में वापस आऊंगा। वो 4 दिन इन लोगों को 4 साल से भी लंबा लग रहा है। ऐसे वेदना में तड़पे हुए ये प्रेमी आत्माएं यहाँ है। श्री कृष्ण उधर गए, उधर ही उधर 4 दिन की लीला पूरी किए, श्री कृष्ण वापस नहीं आए। श्री कृष्ण तो उधर शांतिवनी गुरु के पास गए, फिर 64 दिन में 64 विद्या सीख लिए, फिर जरासंध से युद्ध किया। उधर ही उधर श्री कृष्ण द्वारिका चले गए, इधर राधा जी रो रही है, गोपियां रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, श्री कृष्ण वापिस आए नहीं है। उधर गए तो उधर ही श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से शादी करके बैठ गया। रुक्मिणी नहीं 16,108 रानियां है श्री कृष्ण के। इतने रानियां लेकर के श्री कृष्ण इधर ही राज करने लगे, उधर बेचारे राधा जी गोपियां रो रो करके बुरा हाल हुआ। श्री कृष्ण ने न बुलाया, न राधा जी चली गई। इतने 16,108 रानियां लेकर के रहने वाले श्री कृष्ण एक राधा जी को बुला के रखते तो क्या बिगड़ जाता, लेकिन नहीं, श्री कृष्ण ने बुलाया ही नहीं, रुक्मिणी के साथ रह गए। और देखना श्री कृष्ण ने केवल प्रेम किया था राधा जी से, मांगा क्या राधा बाई का, पर ब्याह नहीं प्राणनाथ, शादी नहीं हुई थी। शादी हुई रुक्मिणी जी से, लेकिन आज भी हमारे घर घर में मंदिरों में राधा कृष्ण की पूजा होती है। रुक्मिणी कृष्ण की तो मुश्किल ही है। बस राधा कृष्ण इतना ही नहीं, अगर आशीर्वाद देना हो ना किसी को तो राधा कृष्ण का जैसा प्रेम हो करके कहते हैं, जो प्रेम तो सक्सेस ही नहीं हुआ ऐसा आशीर्वाद देते हैं संसार में। क्या है ये प्रेम है, ये संसार का प्रेम नहीं है, ये आत्मा का प्रेम है। कारण क्या हो सकता है इसके लिए अब मैं बता रही हूँ। इसके लिए ये कारण है कि गोकुल में लीला करने वाले श्री कृष्ण जो थे ना, मथुरा जाने के बाद वो शक्ति चली गई, दूसरी ही शक्ति श्री कृष्ण में आ गई है। इसीलिए श्री कृष्ण के अंदर ये त्रिधा भेद है, ये समझना जरूरी है। राधा जी को मैं 4 दिन में वापस आऊंगा करके जाने वाले श्री कृष्ण, गोलोकी श्री कृष्ण, जब मथुरा जा करके 4 दिन की लीला पूरी हुई तो गोलोकी शक्ति अपने धाम वापस चली गए। अब वो श्री कृष्ण के अंदर गोलोकी शक्ति नहीं है, श्री कृष्ण के अंदर तो वैकुंठवासी भगवान श्री विष्णु की शक्ति है। और ब्रजमंडल में विलाप करने वाली राधा जी तो गोलोक धाम की राधा जी है। अब भगवान विष्णु राधा जी से मिलने क्यों आएंगे? थोड़ी आएंगे, नहीं आएंगे ना। भगवान विष्णु क्या करेंगे? मेरी लक्ष्मी किधर है, ढूंढते ढूंढते जाएंगे। ढूंढते ढूंढते गए, लक्ष्मी अवतार रुक्मिणी जी मिल गई, शादी करके बैठ गए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब इधर राधा जी 100 साल तक भी वो करती है और वो भी गोलोक धाम चली जाती है। कृष्ण की लीलाओं को अगर हम विवेचन करके गहराई से देखेंगे तो वहीं से ये भेद हमें पता चलता है कि श्री कृष्ण के अंदर अलग अलग शक्तियां अलग अलग समय में काम करती है।
तो इसी बात को शास्त्रों ने भी प्रमाण दिया है। इसी बात को मामती प्राणनाथ जी तारतम वाणी के माध्यम से समझाते हैं कि कृष्ण के अंदर 3 शक्ति है। पहली शक्ति है अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा की शक्ति। वो क्यों आई? ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाने के लिए, अक्षर ब्रह्म को अपनी लीला का अनुभव कराने के लिए आई है। दूसरी शक्ति है गोलोक धाम वाले गोलोक की श्री कृष्ण की शक्ति। ये आने का भी कारण है कि राधा जी और श्री दामा के बीच में कुछ ऐसी घटना घटी है। श्री दामा गोलोक धाम के ही है, वो राक्षस कुल में पैदा हुए हैं और उनका उद्धार करना है, और राधा जी संसार में आई है, इनको 100 वर्ष का वियोग अनुभव कराना है। इसीलिए गोलोक की श्री कृष्ण भी संसार में आए हैं, इस अवतार में आए हैं। और तीसरी शक्ति है भगवान विष्णु की शक्ति, जो हर द्वापर में आया करती है। तो भगवान विष्णु आए हैं, ये वसुदेव देवकी पूर्व जन्म में पृश्नि और सुतापा थे। इन्होंने बहुत तप की थी भगवान विष्णु की, और भगवान विष्णु जैसे ही पुत्र, भगवान विष्णु कोई पुत्र रूप में पाने की इच्छा रखी थी, इसीलिए उनकी ये इच्छा पूरा करने के लिए भगवान विष्णु वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ये है 3 कृष्ण आने का कारण। अब जब वसुदेव देवकी को कंस ने कारागृह में बंद कर दिया है, क्योंकि भविष्य आकाशवाणी हुई है, जिसको तू लेके जा रहा है उसके ही 8वां संतान तेरा काल है करके, इसीलिए कंस भयभीत होकर के बंदी बना दिया है। कंस का उत्पात बढ़ रहा है, अन्याय अत्याचार बढ़ रहा है, धरती में पाप बढ़ रहा है, धरती माता पाप सहन नहीं कर पा रही है। ऐसे समय में अवतार धारण करने का समय तो हुआ ही है। वसुदेव देवकी बंदी है। अब प्रत्येक पुत्र को कृष्ण कंस ने मारा। 6 पुत्रों का वध किया कंस ने। जब 7वां संतान आया तो वो 7वां संतान रोहिणी के गर्भ में योगमाया शक्ति द्वारा वहां विस्थापित किया। अब 8वां संतान आने का समय है। ये समय है कि भगवान विष्णु का आने का समय, यही समय है गोलोक श्री कृष्ण आने का समय, यही समय है अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा आने का समय। भाद्र कृष्ण अष्टमी तिथि रात को 12 बजे कारागृह के अंदर वसुदेव और देवकी को चतुर्भुजी भगवान विष्णु दर्शन देते हैं, और दर्शन देकर के कहते हैं कि मैंने पूर्व जन्म में आप लोगों को पुत्र रूप में प्राप्त होने का जो वरदान दिया था वो पूरा करने के लिए मैं आया हूँ, लेकिन मैं अब यहाँ चतुर्भुजी रूप में नहीं रहूंगा। कंस का उत्पात ज्यादा बढ़ रहा है, तो अब यहाँ 2 भुजी वाला स्वरूप प्रकट होगा, उसको यहाँ मत रखना, उसको लेकर के रात को ही निकल जाना, नंद बाबा के घर में ले जाना, वहाँ एक कन्या हुई है उसको वापस लेके आना। इतना मार्ग निर्देश बताए, और चतुर्भुजी भगवान को कहते हैं वसुदेव, मेरे हाथ में ये हथकड़ी, मैं जेल में हूँ, इतने पहरेदार, ये कैसे, मैं कैसे जाऊं, ये कैसे संभव है? तो भगवान कहते हैं सारा प्रबंध अपने आप हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। चतुर्भुजी अंतर ध्यान हो गए, 2 भुजी स्वरूप प्रकट हो गए। वो 2 भुजी स्वरूप के अंदर गोलोक धाम से गोलोक की श्री कृष्ण की शक्ति समावेश हो गई है। गोलोक के श्री कृष्ण प्रकट हो गए हैं। अब वसुदेव के हाथ से हथकड़ी, सारा जितने भी बंधन थे, जंजीर थे, वो सब खुल गए। द्वारपाल मस्त नींद में है और अपने आप वो कैद खाने में थे, नजरबंद में थे। पूरा दरवाजा खुलता गया और ढक्की में अभी अभी पैदा हुए 2 भुजी वाले स्वरूप प्रकट हुए। 2 भुजी वाला स्वरूप को लेकर के नंद बाबा अब गोकुल के तरफ प्रस्थान करते हैं, और बारिश होती है, घनघोर बारिश हो रही है। जा रहे हैं और जाते जाते यमुना इतना
यमुना नदी इतने उछल के आ रही है, तो जैसे श्री कृष्ण ने अपना चरण यमुना नदी में रख दिया, यमुना नदी शांत हो जाती है और चले जाते हैं। जाते जाते नंद बाबा के घर में ये दो भुजी वाला स्वरूप को लेकर के रात के 12 बजे, इसी चीज को ध्यान देना सुंदर सा जी, मथुरा के कारागृह में जब दो भुजी वाला स्वरूप प्रकट हुए, रात के 12 ही बजा था। अब वसुदेव ने जब इस बालक को लेकर के नंद बाबा के घर प्रवेश हुए, तब भी 12 ही बजा था, क्योंकि उस समय में ऐसा परमात्मा ने योग माया के शक्ति के द्वारा संसार को ऐसा भ्रमित कर दिया है, इस संसार स्टॉप हो गया, इस समय ही बंद हो गया है, इसीलिए द्वार पर बेहोश हो गए हैं। ऐसा प्रबंध बना मिला दिया है, तो रात के 12 बजे ही नंद बाबा के घर में जब वसुदेव दो भुजी वाला स्वरूप को लेकर के प्रवेश करते हैं, उसी समय मूल सूरत अक्षर की जेह जिन चाया देखूं प्रेम स्नेह, सो सूरत धनी को ले आवेश, नंद घर की ओर प्रवेश। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। मूल सूरत अक्षर की जेह, अक्षर की मूल सूरता, जिन चाया देखूं प्रेम स्नेह, जिन्होंने ब्रह्मात्मा को देखने के बाद इस परब्रह्म परमात्मा के धाम में, इस महल में कैसी लीला होती है, वो प्रेम की लीला कैसी है, वो जानने की इच्छा की थी ना, वो जानने की जो जिज्ञासा थी, वो वाली वृत्ति, वो वाली आत्मा, जिन्हें जिसने चाहा था देखूं प्रेम स्नेह, प्रेम धनी का प्रेम देखने की जिसने इच्छा की थी, सो सूरत, वही सुरता अक्षर का, वही सुरता अक्षर की वही वृत्ति धनी का आवेश लेकर के, अक्षरातीत का आवेश लेकर के नंद घर में प्रवेश हो जाता है। ये दो भुजी वाला स्वरूप के अंदर प्रवेश हो जाते हैं, अक्षरातीत का जोश अक्षर की आत्मा को लेकर के यहाँ प्रवेश हो जाते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अक्षरादित परब्रह्म परमात्मा तो धरती में आ गए, लेकिन उद्देश्य राज्य का आना नहीं है, उद्देश्य है ब्रह्मात्माओं को लाना। तो ब्रह्मात्माएं कब आती है कि जब 12 बजे नंद घर में प्रवेश हो गए, यशोदा का लाला हुआ, सुबह हो गया, सब तरफ हल्ला हो गया है, ब्रजवासियों सबको पता चला कि नंद घर में लाला हुए, यशोदा को लाला हुआ, सब बधाई देने के लिए दौड़ते हैं, खुशी हुए, एकदम उत्सव हो रहा है, जय जयकार हो रहा है। कब वर्षों से नंद बाबा के घर में कोई संतान नहीं थे, अभी इच्छा पूरी हुई है, तो अब ब्रजवधुएं जो है, अभी अभी मैं बता रही थी, जो पूर्व जन्म में बहुत तप करके, तपस्या करके, साधना करके जो एक उत्तम जीव बन चुके हैं, एकदम निर्मल जीव बन चुके हैं, ऐसे जीव ब्रज के वधुओं के रूप में आई हुई है। और ये वधुएं और सारे ब्रजवासी सुबह 9 बजे के वेला में कि अपने अपने घर से माखन मिश्री मिठाइयां लेकर के दौड़ती है, जिस तरह से पहले पहले द्वापर युग में भी दौड़ती थी, अभी भी दौड़ रही है, यशोदा को बधाई देने के लिए, नंद बाबा को बधाई देने के लिए और श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए। घर घर से गोपियां दौड़ रही है, सारे ब्रजवासी दौड़ रहे हैं, जैसे ये ब्रजवधुएं जो है घर से निकल के दौड़ रही थी, हाथ में मक्खन और मिश्री बधाई के सामग्री लेकर के, दौड़ते दौड़ते इनके अंदर ब्रह्मात्माओं की सुरता प्रवेश हो जाती है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। मूल विलाप में बैठी हुई ब्रह्मात्माओं को धनी ने सावधान किया था, देखो मुझे देखो, अच्छी तरह से देखो, यहीं से मैं तुमको खेल दिखाऊंगा करके कहा था। तो ब्रह्मात्माएं मूल विलाप में राज श्यामा जी के सुंदर श्रृंगार को देख रही थी, देखते 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 बैठी थी, देखते ही देखते इनके
की सुरता यहाँ दौड़ रही ब्रजवधुओं के अंदर प्रवेश हो जाती है। ज्यों नींद में देखिए सुपना, यूं उपजे हम ब्रजवधु जना। जिस तरह से हम नींद में सपना में चले जाते हैं, हमारा शरीर तो बिस्तर पर होता है लेकिन हमारी सुरता कुछ वृत्ति ही सपना में जाती है, वहाँ दूसरा ही तन धारण होता है। उसी तरह से मूल मिलाप में बैठी हुई ब्रह्म आत्माओं की सुरता, केवल सुरता ही यहाँ दौड़ रही ब्रजवधुओं के अंदर प्रवेश हो जाती है। अब दौड़ती है, अभी घर से निकलने वाली केवल उत्तम जीव थी, अभी दौड़ते दौड़ते नंद बाबा के घर में पहुंचने वाली ब्रह्म सृष्टि है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के। इसीलिए कहते हैं घर से निकली गोपियां पहुंच गई सखियां। अब यही जीव के अंदर ब्रह्मात्मा के सुरता प्रवेश हुई तो ये ब्रह्म सृष्टि बन गई है। अब ब्रह्म सृष्टि पहुंच जाती है यशोदा के घर में, वहां साक्षात परब्रह्म परमात्मा पहले से ही विराजमान है। अंतर ही अंतर अंकुर के बल पर अब यहाँ प्रेम की भाषा से पहचान होता है। तारतम्य ज्ञान नहीं आया है, पूर्ण पहचान बिल्कुल नहीं है, लेकिन अंकुर के बल पर अब प्रेम हो जाता है। 11 वर्ष और 52 दिन तक ब्रज की लीला होती है, अब ये प्रेम की लीला हो जाती है। अब हम आज का समय हमारा पूरा हो चुका है, कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे ब्रज की लीला, विस्तार पूर्वक श्रवण नहीं करेंगे। तारतम्य वाणी के माध्यम से ब्रज की लीला के अंदर कैसे कैसे रहस्य है, जिन रहस्यों को प्राणनाथ जी ने विवेचन किया है, उन लीलाओं को हम श्रवण करेंगे। ब्रज की लीला विस्तृत रूप में हम श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से श्रवण करते हैं, करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन यहाँ केवल तारतम्य वाणी के माध्यम से प्राणनाथ जी ने कैसी आंटियों को खुलस्त किया है, कैसा रहस्य यहाँ बताया है, बस उन रहस्यों को देखते देखते ब्रज की लीला और रास की लीला, ब्रह्मात्मा सबसे पहले संसार में ब्रज में आई है, ब्रज के बाद रास में जाती है। तो कल हम ब्रज की लीला श्रवण करेंगे। सुंदर साथ जी, आज का हमारा समय पूरा हो चुका है, तो आइए आज के प्रसंग को हम चौपाई दोहराते दोहराते प्रसंग को विराम देते हैं। तो फिर इसी समय में कल मिलेंगे ब्रज की लीला लेकर के। आइए सभी मिलकर के चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।